बता मुन्नी, बच्चा कहाँ है? बता दूंगी और दे भी दूंगी, लेकिन बदले में मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। क्या क्या चाहिए तुम्हें? 5 करोड़ रुपए। ये अचानक 5 करोड़ रुपए, सब ठीक तो है ना काका साहब? सब ठीक है बेटा। पैसों की जरूरत दरअसल हमें नहीं, उर्वशी को थी। आप पैसों का बंदोबस्त कीजिए, हम जीजी पर नजर रखते हैं। सर आपका काम हो गया है। मिस्टर वीर सिंह, क्यों बुलाया मुझे यहाँ? आपके लिए एक तोहफा लाया हूँ। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। लेटर तो पढ़ ही लिया है आपने, अब इस सीडी घर जाकर आराम से देखिएगा। And my work is over. अब आप घर जाकर आराम कीजिए, क्योंकि आपका चेहरा बता रहा है कि इस वक्त आपको आराम की कितनी जरूरत है। और वैसे भी मुझ जैसे नालायक इंसान के साथ आप और वक्त गुजारना तो पसंद करेंगे नहीं, और मेरे पास भी वक्त नहीं है, मैं भी फ्री नहीं। सो प्लीज अब आप जा सकते हैं। हेलो। हेलो मैडम जी, 5 करोड़ तैयार है ना? पैसों का इंतजाम हो रहा है, तुम्हारे रुपए तुम्हें कल तक मिल जाएंगे, लेकिन उससे पहले प्लीज एक बार क्या तुम हमारे बच्चे की आवाज सुना सकती हो हमें? ओ मैडम जी, ये ममता ममता का ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि बच्चे का इस्तेमाल करके तू कितने बड़े बड़े खेल खेल रही है। कभी अक्ल आए तो उस माँ के दिल में झांक के देखना जिसका बच्चा लेके तू भाग रही है, और हो सके तो उससे सीखने की जरूर कोशिश करना कि माँ क्या होती है। देखो, तुम्हें किसी तरह की सीख देने की जरूरत नहीं है। वो बच्चा हमारा है और उसके लिए क्या सही है क्या गलत ये हम जानते हैं। तुम हमें बच्चे की आवाज सुनाओ, नहीं तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। अब जब तेरे को मुझ पे भरोसा ही नहीं है तो सुना देती हूँ बच्चे की आवाज। ले सुन, कर ले बात अपने बच्चे से। ले बेटा, अपनी माँ से बात कर ले। अच्छा, अब हम फोन रखते हैं। वीर, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, बस थोड़ी सी थकान महसूस कर रहा हूँ। थोड़ी देर सो लूँ तो अच्छा होगा। आइए, आके आराम कर लीजिए। क्या बात है? क्यों निकिता इतना रो रही है? सोई भी नहीं अभी तक ये? मम्मी, कावेरी उसे सुलाने की कोशिश करे, आप ही देखिए आइए प्लीज। पता नहीं मम्मी जी, दूध पिलाने, दूध भी नहीं पी रही है, पता नहीं क्या हो गया। अरे कावेरी बेटा, कल रात से ये रो रही है, मुझे तो डर लग रहा है कहीं बीमार ना पड़ जाए। मुझे लग रहा है कहीं इसके पेट में दर्द तो नहीं हो रहा है। जरा हींग लेके आता। हाँ। निकिता नहीं रोते बेटा, नहीं 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 नहीं। निकिता, ये लगी, ये लगी, ये लगी, और निकिता नहीं रोते। आप देखो, अगर इसके पेट में दर्द होगा ना, देखना ये हींग लगाते ही ना एकदम देखा? अरे बेटा, बच्चों के साथ बहुत धैर्य से काम लेना पड़ता है।
जी हाँ मम्मी जी, इस वक्त तो अपनी होशियारी पर आपकी बेटी सलोनी भी मुस्कुरा रही होगी। बहुत खुश है, बहुत इतरा रही है, मगर जल्द ही उसकी खुशियों का दी एंड होने वाला है। उर्वशी को आपकी लाडो की सारी करतूतों का पता जो चल चुका है, अब वो नहीं छोड़ेगी सलोनी को। कल देश भर में 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक देने वाले हैं। क्या मेरे बेटे को भी दी होगी खुराक? पता नहीं भगवान मेरी इतनी परीक्षा क्यों ले रहा है, क्यों कर रहा है मेरे साथ ऐसा? चाहकर भी मैं अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर पाती। क्या उसका ख्याल रख रहे होंगे वो लोग? वो ठीक होगा ना? भाभी साहब, संभालिए अपने आप को और भगवान पर भरोसा रखिए। जिस बच्चे के साथ भगवान की कृपा हो और आपकी ममता जुड़ी हो, उस बच्चे को दुनिया की कोई मुसीबत छू भी नहीं सकती। मुझे पूरा यकीन है आपका बेटा जहां भी है हंसी खुशी है। जी जी। लगता है सेठानी तेरे इस घर में सभी आंखों में पानी की टंकी लिए घूमते हैं, जहां कंधा मिला नहीं कि लगे आंसू बहाने। और इसमें तो तेरी ये तारा सबसे आगे है, 1 नंबर की मीना कुमारी है ये। मैं तो तंग आ गई तेरे इस घर से, इस घर में रहने वालों से, क्योंकि जब भी इनके आंसू बहने शुरू होते हैं, पोंछने का काम तो मुझे ही करना पड़ता है ना करूं तो इनको शक हो जाएगा कि मैं सलोनी हूं ही नहीं। बहुत कठिन काम कर रही हो तुम। एक्चुअली तुम्हारी प्रॉब्लम हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। इस घर के लिए पता नहीं क्या क्या कुछ तुम्हें करना पड़ रहा है। इनफैक्ट सच पूछो चिरमी, तो तुमने हमारे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए बहुत एहसानमंद हैं हम तुम्हारे। ओह सेठानी, इस गलतफहमी में ना रहना कि ये सब मैं तेरे लिए कर रही हूँ। ना सेठानी नहीं, अरे जो ऐशो आराम मुझे यहाँ पे नौटंकी करते हुए मिल रहा है, वो चिरमी होते हुए थोड़ी ना मिले है। हम तो समझ गए सलोनी, लेकिन अब तुम्हें समझाना होगा कि उर्वशी क्या चीज़ है। एक बार हमारा बच्चा हमारे पास आ जाए, उसके बाद तो हम तुम्हारा वो हाल करेंगे कि जिंदगी में कभी उर्वशी से मिलता जुलता नाम भी सुनोगी ना तो तुम्हारी रूह कांप उठेगी। अब बस देर है तो सिर्फ वीर को पैसे अरेंज करने की। जानते हो कि इस वक्त आप पैसे के बारे में सोच रही हैं। आपको आपके 5 करोड़ जल्दी ही देंगे हम, ताकि पता तो चले कि इन पैसों का क्या करने वाली हैं आप। बस जीजी, एक बार आपके शातिर दिमाग की डोर हमारे हाथ आ जाए तो फिर तो आपका ये खेल खत्म ही समझिए। परेशान मत होना, बहुत जल्द भाई साहब 5 करोड़ का इंतजाम कर लेंगे। ये रहे काका साहब, आपने जो पैसे अरेंज करने को कहा था वो पैसे पूरे हो गए, पूरे 5 करोड़ रुपए। क्या बात है काका साहब, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। नहीं बेटे कुछ नहीं, बस तबीयत थोड़ी सी। पैसों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने हमारी लाज रख ली। अगर पैसों का इंतजाम न होता तो पहली बार होता कि उर्वशी ने हमसे कुछ मांगा है और हमने उसकी मांग पूरी नहीं की। थैंक यू बेटा। वेलकम। थैंक यू। काका साहब, ये इस घर का दुर्भाग्य है कि जिस औरत को आप अपना सब कुछ समझते हैं वही इस घर की सबसे बड़ी दुश्मन है। मैं आपको कैसे बताऊं काका साहब कि वो औरत ना तो आपके प्यार के काबिल है और ना ही आपके यकीन के। वो आपकी शराफत और हमारी मजबूरी का फायदा उठा रही है। वीर, रुपयों का इंतजाम हो गया। ऐसा कभी हुआ है कि आपने कुछ मांगा है और हमने आपकी मांग पूरी नहीं की? ये रहे आपके पैसे, पूरे 5 करोड़। थैंक्स वीर, थैंक यू सो मच।
वीर, आप नहीं जानते आपने हमारी कितनी बड़ी मदद की है इन रुपयों को अरेंज करके। आई खैर, अब हम चलते हैं, हमें ये रुपए लेकर कहीं जाना है। क्या कह रही हैं आप? आप भूल रही हैं आज सैटरडे है और हमें अपने विपासना केंद्र जाना है। अरे क्या बात है, क्या सोच रही हैं आप? नहीं, एक्चुअली आप ही के बारे में हम सोच रहे थे। आप कहते हैं ना वीर कि कभी कभी ब्रेक ले लेना चाहिए, नहीं तो रूटीन में एकदम बोरियत सी आ जाती है। तो आज आप ब्रेक ले सकते हैं। हाँ, देखिए वो ठीक है, काम के बारे में आपने सही कहा कि ब्रेक मिलना चाहिए, लेकिन जहाँ तक सेहत का सवाल है तो मेरे ख्याल से उस सिलसिले में इंसान को लापरवाही नहीं करनी चाहिए। आप भी तो यही कहती हैं। और फिर हमारी आजकल सेहत कुछ ठीक नहीं, कुछ सर भारी भारी सा रहता है। अगर हम आज कुछ योगा और मेडिटेशन कर लें तो हमें लगता है कि हमें राहत मिलेगी। उर्वशी, एक्चुअली वीर, दरअसल ये रुपए लेकर हमें किसी के पास अर्जेंट जाना था, तो आपके साथ हम मेडिटेशन सेंटर आ नहीं पाएंगे। अरे नो प्रॉब्लम उर्वशी, आप हमें अपने साथ ले चलिए और हमें छोड़ के चले जाइए। फिर जब हमारा योगा खत्म हो जाएगा तो आप हमें पिकअप कर लीजिए। अगर आपको देर हो भी गई तो हम थोड़ी देर वहाँ मेडिटेशन कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। ओके, ठीक है, तो आप ऐसा करिए, आप तैयार हो जाइए, हम गाड़ी रेडी करवाते हैं। एक्सीलेंट, थैंक्स। कावेरी, यहाँ कैसे? राधे सिंह, ये गाड़ी में रखवा दीजिए एहतियात से। कहिए, कैसे आना हुआ? आना पड़ा। मैंने आपको सलोनी दी की असलियत इसलिए बताई थी कि आप उसका फायदा उठाएं और मुझे खुश होने का मौका दें। लेकिन लगता है आपको मुझसे कोई बैर है। मेरी खुशी आपसे बर्दाश्त नहीं होती। बट नो प्रॉब्लम, अगर खुशियां मेरा रास्ता भूल गई हैं तो कावेरी को उन तक पहुंचने का रास्ता मालूम है। अभी जाकर सलोनी को बता देती हूं मैं कि आप उनकी असलियत जानती हैं, तो कहीं तो धुआं उठेगा, थोड़ी बहुत तो आग लगेगी और मुझे अपना हाथ तापने का मौका मिल जाएगा। एक मिनट कावेरी, कहाँ जा रही? क्या आप इतना भी नहीं समझती कि ताकतवर दुश्मन को मात देने से पहले एक बार मौके का जायजा ठीक से उठा लेना चाहिए? कहीं ऐसा ना हो कि खुद अपना वार अपने ऊपर चल बैठे। आप जो चाहती हैं वो जरूर होगा, थोड़ा पेशेंस रखिए। ठीक है, आप इतना रिक्वेस्ट कर रही हैं तो रुक जाती हूँ। जहाँ इतना वेट किया है, थोड़ी देर और वेट कर लेती हूँ। कावेरी बेटा, कैसी हो? ठीक हूँ, खम्मा गनी। खम्मा गनी बेटा। लगता है आप दोनों कहीं जा रहे? हाँ बेटी, आई एम सॉरी, हमें जरा विपासना केंद्र जाना है। वी आर इन अ हरी। तुम बैठो ना, बाकी सबसे मिलो, सब घर पे हैं। जी मिल लूंगी, इसमें फॉर्मेलिटीज की क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चले वीर, बैठो बेटा। बाय कावेरी। ब्रिजेश भाई साहब, वो लोग निकल चुके हैं और जीजी ने सूटकेस अपने पास ही रखा हुआ है। उर्वशी को ये पैसे क्यों चाहिए, उसके लिए हमारा उर्वशी के पीछे जाना बहुत जरूरी है। नहीं, पर जीजी तो इतनी शातिर दिमाग की है, ऐसा कुछ करेंगे तो पता नहीं कहीं कुछ। ऐसा कुछ नहीं होगा भाभी साहब, क्योंकि ये काम मैं करूंगी। अगर जीजी का पीछा करते हुए मैं पकड़ी भी गई तो उन्हें मुझ पर शक नहीं होगा, क्योंकि उनके लिए मैं तो चिरमी हूं। सलोनी ठीक कह रही है। जीजी की नजर में सलोनी उसका एक मोहरा है जिस पे वो कभी शक नहीं करेगी। सलोनी को ही जाना चाहिए।
माता महाराज तेरी रक्षा करे सलोनी। अपना ख्याल रखना। हाँ। चलिए ना। उर्वशी जी को उनकी ओर आने वाली इस तूफान की खबर देनी ही होगी, वरना अच्छी खासी चल रही कहानी आसानी से खत्म हो जाएगी। और जब तक कहानी में कुछ ट्विस्ट ना पैदा कर दे कावेरी, कहानी का मजा नहीं आएगा। ठीक है, हम आपका इंतजार करेंगे। या वीर, आई रियली वॉन्ट टू थैंक यू। आपने पैसे देकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आई रियली कांट एक्सप्रेस। वीर, क्या आप वाकई जानना नहीं चाहेंगे कि इन रुपयों का हम क्या करना चाह रहे हैं? उर्वशी, पहली बात, आप इसे एहसान कह के हमें शर्मिंदा मत कीजिए। और दूसरी बात, आप हमारी पत्नी हैं और पति पत्नी का रिश्ता विश्वास की नींव पर टिका होता है। अब सवाल करके हम इस रिश्ते का अपमान नहीं करना चाहते। हमें पूरा यकीन है कि ये पैसे आपने किसी अच्छे मकसद के लिए लिए हैं। अब आप जाइए और बेहिचक अपने मकसद को अंजाम दीजिए। थैंक्स अ लॉट वीर, थैंक्स। चिरमी, लगता है शायद हमें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच गई होगी, है ना? बिल्कुल सही समझी तू सेठानी। मैं थारे को ही ढूंढते ढूंढते यहाँ चली आई। थारे से जरूरी बात जो करनी थी, वो हमारा घर वाला, उसने फोन किया था। अच्छा, क्या कह रहा था तुम्हारा घर वाला? वो बच्चों को संभालना उससे मुश्किल हो रहा है, तो जल्द से जल्द लौटने को कहा है उसने। अब उसे तो तू जानती है, उसे गुस्सा आ गया तो फिर सलोनी, तुम्हें अपने नकली पति के गुस्से की बहुत परवाह है, लेकिन हमारे गुस्से की नहीं। ओ सेठानी, चिरमी ना झेलती किसी का गुस्सा गुस्सा। और ये तू बार बार सलोनी सलोनी क्या लगाए रखी है? हाँ, कम से कम अकेले में तो हमारे को हमारे असली नाम से बुलाया कर। सलोनी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम चिरमी बनकर नाटक करती रहोगी और हमेशा बेवकूफ बनते रहेंगे हम? काश ये इतना आसान होता तुम्हारे लिए सलोनी। चलो ठीक है, एक पल के लिए मान लेते हैं कि तुम वाकई चिरमी हो, सलोनी नहीं हो। और ये बात तो हम दोनों ही अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम्हें चिरमी समझकर सलोनी बनाने के लिए हमने क्या कुछ नहीं सिखाया तुम्हें। लेकिन हमें नहीं लगता कि हमने तुम्हें सलोनी की तरह गाड़ी चलाना सिखाया। देखो सलोनी, तुम और नहार नील की शादी में गए थे, ये हमें अच्छी तरह से मालूम है। उस शादी में तुम्हारे साथ हम भी थे, और तुम सलोनी हो ये बात हमें अच्छी तरह से पता है, क्योंकि तुम्हारे और नहार की बातें हमने अच्छी तरह से सुन ली थी।